नमो नमः स्टूडेंट। आज हम धातु रूप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना वाक्य रचना अधूरी रहती है। जिस प्रकार से हमने इससे पहले शब्द रूपों का अध्ययन किया, उसी तरह से आज हम धातु रूपों का भी अध्ययन करेंगे। धातु रूप संस्कृत में क्रिया लकार के नाम से जाने जाते हैं। तो धातु रूप की परिभाषा, क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं, जैसे पठ, गम, लिख, नम आदि। संस्कृत भाषा में काल को लकार कहते हैं। हम जानते ही हैं कि संस्कृत धातुएं क्रिया फल की दृष्टि से दो प्रकार की होती हैं, आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी। कुछ धातुएं उभयपदी भी होती हैं। अतः धातुओं के तीन भेद होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग हमेशा पूछते हो कि ये आत्मनेपदी परस्मैपदी ये क्या होता है मैडम। तो आज मैं आपको समझाती हूँ कि परस्मैपदी धातु किसे कहते हैं। परस्मैपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल दूसरों तक पहुँचाना अभिप्रेत रहता है। इसमें तीतः अंति प्रत्यय लगाए जाते हैं। मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं और उसको दूसरों के लिए करते हैं तो वो जो है हमारे लिए परस्मैपदी धातु बन जाते हैं। और आत्मनेपदी में क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना होता है। इसमें ते एते अंते प्रत्यय लगाए जाते हैं। और थर्ड होता है उभयपदी। उभयपदी मतलब कुछ परस्मैपदी में भी उसके रूप चलते हैं और कुछ आत्मनेपदी में चलते हैं। ऐसी धातुओं को हम लोग उभयपदी धातु कहते हैं। नेक्स्ट, समस्त धातुओं को 10 भागों में विभक्त किया गया है। जो भाग हैं उनको हम संस्कृत में गण कहते हैं। तो इसमें भवादि गण, प्रथम धातु का इसमें प्रथम धातु होती है भू। अदादि गण, इसकी प्रथम धातु है अद। जुहोत्यादि गण, इसकी प्रथम धातु है जुहोती। दिवादि गण, इसकी प्रथम धातु है दिव। स्वादि, इसकी प्रथम धातु है सु। तुदादि, इसकी प्रथम धातु है तुद। तनादि, इसकी प्रथम धातु है तन। रुधादि, इसकी प्रथम धातु है रुध। क्रियादि, इसकी प्रथम धातु है क्री। और चुरादि, इसकी प्रथम धातु है चुर। तो ये 10 गण होते हैं। जितनी भी हमारी 2000 धातुएं होती हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन इसकी सबकी प्रथम धातु भू ही होगी। जैसे प्रथम गण है हमारा भवादि, तो इसकी प्रथम धातु भू ही होगी। तो गणों को अगर हम क्रम से याद रख लें तो इस श्लोक के माध्यम से हम उन 10 गणों को याद रख कर सकते हैं, क्योंकि इस श्लोक में 10 गणों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, अभी कुछ धातुएं सेट होती हैं, कुछ अनिट होती हैं, कुछ ई युक्त धातुएं होती हैं। तो कहीं पर देखिए, आपने देखा है कि कहीं पर ई लग जाती है, कहीं पर नहीं लगती है धातु में। जहाँ ई लग जाती है तो वहाँ पर हम उन धातुओं को हम लोग क्या कहने लग जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग सेट कहते हैं। जिनमें नहीं लगती उसको अनिट कहते हैं। तो कौन कौन से देखिए यहाँ पर लगती है, तो सेट और अनिट धातु। तो धातुओं के रिट लुट लिट लकारों में ई लग जाती है, उन्हें सेट, एवं जिनमें नहीं लगती उन्हें हम अनिट धातु कहते हैं। अभी लकार, संस्कृत व्याकरण को 10 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में 5 लकारें ही होती हैं। इसके कारण हम आज 5 ही धातुओं का अध्ययन करेंगे। तो वर्तमान काल को हम जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम लोग कहते हैं संस्कृत में लट लकार। भूतकाल, इसको कहते हैं लंग लकार। भविष्यत्काल, इसको कहते हैं लिट लकार। और आज्ञार्थ, किसी को आज्ञा देते हैं तो आज्ञाकारी को हम लोग कहते हैं लोट लकार। और चाहिए के अर्थ में हम लोग विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। तो धातु पुरुष और वचन के आधार पर बनती है, इसीलिए प्रत्येक धातु के प्रत्येक लकार को 9 रूपों में बनाया जाता है। तो प्रत्येक धातु के प्रत्येक लकार 9 रूप बनते हैं। इसलिए विभिन्न लकारों के प्रत्ययों का परस्मैपदी में निम्न प्रकार से जो है रूप होते हैं। अभी मैंने एक धातु ली है स्टूडेंट,
एक धातु को ही पांचों लकारों में लिया है और बाकी सभी धातुओं को लिया है जो आपके पाठ्यक्रम में है, उनका एक एक वचन प्रथम पुरुष का लिया है मैंने। फिर उसी हिसाब से सारे रूप हमारे चलेंगे। तो अभी आ जाते हैं हम लोग लट लकार, परस्मैपदी धातु, प्रेजेंट टेंस। तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना। तो इसमें प्रथम पुरुष, इसमें देखिए कौन कौन से इसमें तो प्रत्यय लग रहे हैं। पठती में ती, पठत तह, पठंती अंति। आप एंडिंग वाले शब्द देखेंगे क्योंकि जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो लास्ट में जुड़ते हैं और उपसर्ग होते हैं वो आगे जुड़ते हैं, इसलिए उनको प्रीफिक्स कहते हैं। और पठसी सी, पठथ थ, पठत थ, पठामी मी, पठाव वह, पठाम मह। अभी आ जाते हैं लंग लकार पर, पास्ट टेंस। तो पठतु, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। उसके आगे हमने प्रत्यय भी लिखी है, त, ताम, अन, तम, त, अम, आव, आम। तो ये हो गया हमारा लंग लकार। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लकार पर। अभी यहाँ पर जो उपसर्ग, जो प्रत्यय लगेंगे वो मैंने सबके सामने लिए हुए हैं, आप उनको याद रखेंगे। तो पठती में इष्यति, पठति में इष्यति, पठत इष्यत, पठिष्यन्ति इष्यन्ति, पठिष्यसि इष्यसि, पठिष्यत इष्यत, पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि इष्यामि, पठिष्याव इष्याव, पठिष्याम इष्याम। अब आ जाते हैं लोट लकार आज्ञाकारी। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। तो यहाँ पर जो उपसर्ग प्रत्यय लगे हुए हैं हमारे आगे, मैंने उनको कोष्टक में दिया हुआ है स्टूडेंट। अगर आपने उनको याद कर लिया तो हमको सारे रूप हमको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं विधिलिंग। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए। तो आइए, हमेशा चाहिए जो कि योग में हम लोग विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। और हमारे यहाँ पर ब्रैकेट्स में सबके प्रत्यय लिखे हुए हैं। यही प्रत्यय हमारे सब धातुओं के साथ में लगाए जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग आत्मनेपदी। आत्मनेपदी लट लकार वर्तमान काल, और इसके स्टूडेंट दो ही लकार हमारे एग्जाम में है, लट लकार और लेट लकार, मतलब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इनके प्रत्यय जो है अलग होते हैं। तो इसमें प्रत्यय लग रहे हैं लवते, लवेते, लवंते, लवसे, लवेथे, लवध्वे, लभे, लभावहे, लवामय। तो ते, इते, अंते, से, इथे, ध्वे, ई, आवहे, आमहे। अब आ जाते हैं लेट लकार पर। लपस्यते, लपस्येते, लपस्यन्ते, लपस्यसे, लपस्येते, लपस्यद्वे, लपस्ये, लपस्यावहे, लपस्यामहे। यहाँ पर ये एक ही मात्रा नहीं है, लपस्येते यहाँ पर रहेगा, लपस्यते, लपस्येते, लपस्यन्ते, यहाँ अंते होना चाहिए। तीनों जगह एक सा हो गया है, तो इसको प्लीज़ स्टूडेंट सही कर लेंगे। लपस्यते, लपस्येते, लपस्यन्ते, लपस्यसे, लपस्येते, लपस्यद्वे, लपस्ये, लपस्यावहे, लपस्यामहे। मैं भी अपने सही कर लूँगी, आप भी प्लीज़ इसको सही कर लेंगे। तो अभी आ जाते हैं हम लोग सेव धातु। ये भी हमारे पोर्शन में सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेते, सेवद्वे, सेवे, सेवावये, सेवामये। फिर आ जाते हैं लेट लकार। सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्यावये, सेविष्यामये। तो अभी हम लोगों ने जो है ये रूप दोनों तरह के पढ़ लिए हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे परस्मयी धातु कोश के पांचों लकार। तो जिससे आपको, क्योंकि ये इतनी सारी जो धातुएं हैं, पठ, गम, वद, भू, क्री, नी, दृश, अस, क्री और पा, तो ये धातु हमारी सारी पोर्शन में, मैंने अर्थ के साथ में एक एक लिख दिया है। अब आप इन सब के रूप आप इसमें अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। पांचों लकारों में मैंने लिख के दिया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि आपको एक पठ धातु का रूप आगे दिया हुआ है और आप उसके हिसाब से अपने रूप सारे लिख लेंगे। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं परस्मैपदी के धातु के जो कोश है उनका क्या अर्थ होता है। कुछ धातुएं ले लिए मैंने परस्मैपदी की, क्योंकि केवल हम लिमिटेड उतनी धातुएं नहीं पढ़ते, क्योंकि वाक्य रचना में हमको और भी धातुओं की ज़रूरत होती है, लेसन में भी आती हैं, तो हमें कुछ धातुओं के अर्थ पता होने चाहिए। तो जैसे स्था का अर्थ होता है ठहरता है, तो तिष्ठति। पथ का होता है गिरता, पतति। त्री का होता है तैरता, तो तरती। नम का प्रणाम करना, तो नमति। ह्री का हरण करना, चोरी करना, हरति।
दा यच्छ देता है ददाती, या यच्छति शुरू का सुनता है शृणोति, जी का जीतता है जयति, वस का रहता है वसति, लिख लिखता है लिखति। इसके बाद नेक्स्ट घ्रा, घ्रा माने होता है सूंघना, जिग्रति, प्रच पूछता है पृच्छति, रुद्र रोता है रोदति, स्वप सोता है स्वपीति, ज्ञा जानता है जानति, भ्रम घूमता है भ्रमति, हन मारता है हंति, त्यज त्यागता है त्यजति, और हंस हंसता है हंसती। इसके बाद में अभी हमें भविष्य काल का भी अर्थ एक हमको मालूम होना चाहिए कि भविष्य काल का रूप हम कैसे बनाएंगे। भविष्य काल का रूप बनाने के लिए स्टूडेंट जो प्रत्यय लगता है वो हमेशा मूल शब्द में लगता है। हम लोग कैसे कर ले जाते हैं, गम धातु का आया, हम लोग गच्छति गच्छत गच्छन्ति लट लकार किया, उसमें स्यति स्यति लगाते तो क्या कर देते गच्छिष्यति गच्छिष्यत गच्छिष्यन्ति। नो, ये रॉन्ग है। गम धातु है तो गम में ही स्यति लगेगा, तो गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति ऐसे रूप बनेगा। तो मैंने कुछ धातुएं लिखी है, जैसे स्था है तो यहाँ पर लट लकार में बनता है, लट लकार बनता है तिष्ठति, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फ्यूचर बनेगा स्थास्यति। पत का कोई बात नहीं है, पतिष्यति हो जाएगा, तर का तरिष्यति, नम का नंस्यति, हरिष्यति, यच्छति, श्रोष्यति शुरू का, जेस्यति, वस का वत्स्यति, और लिख का लेखिष्यति। कुछ और भी हैं, ग्रा का ग्रास्यति, पक्ष का पक्ष्यति, रोदिष्यति, ज्ञास्यति, भ्रमिष्यति, हनिष्यति, त्यज का त्यक्ष्यति, हसित्यति, भी का भेष्यति, पच का पक्ष्यति, नृत्य का नर्तिष्यति। तो हमको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ कि जो हम वर्तमान काल में जो लगाते हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ही लगाते हैं जो हमेशा हमारा जो लिट लकार बनाने के लिए जो प्रत्यय लगेगा वो मूल शब्द में लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ धातुओं के अर्थ के साथ भी मैंने दिए। धाव का दौड़ना, कूज का कूजना, गर्ज का गर्जना, स्मृ का याद करना, अर्च का पूजना, रक्ष का रक्षा करना, डस का डसना जो सांप डस लेता है वो, और ये क्रंद का रोना, गई का गाता है, स्वप सोना, पच पकाना, क्षिप फेंकना, मिल मिलना, ची चुनना। तो अभी उपसर्ग युक्त कुछ धातुएं होती हैं, जैसे वी प्लस स्मृ, विस्मरति, भूलना। इसके बाद में विक्रीणाति, परिचरति, पराभवति, तिरस्करोति, विलपति, दूरी करोति, विरमति, प्रणमति, ऐसे बहुत धातुएं होती हैं। लेकिन जो कुछ मुझे जो लग रही थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा रिपीट होती है एग्ज़ाम में, तो मैंने उनके बारे में उपसर्ग के युक्त मैंने धातुओं को लिख दिया है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अरे ये धातु तो थी नहीं, या फिर ये विस्मृति कैसे हो गया, इसमें कुछ उपसर्ग लग जाते हैं तो उनके रूप फिर ऐसे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम धातु रूपों की वाक्य रचना। अब हमको वाक्य रचना करनी है। हमने सारे रूप पढ़ लिए, पुरुष लिंग वचन के हिसाब से हमको मालूम है कि प्रथम पुरुष के साथ में प्रथम वचन लगेगा। मुझे प्रथम पुरुष के साथ में इनके 9 जो है इनके घर होते हैं। आप सबको पता है कि कर्ता कर्म क्रिया 9 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। तो हम लोगों को किसके साथ में क्या लगाना है हमको सब मालूम है। प्रथम पुरुष क्या होते हैं, मध्यम पुरुष क्या होते हैं, उत्तम पुरुष क्या होते हैं। आप लोग 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ के आए हो। अब हम वाक्य रचना करेंगे। तो वाक्य रचना के लिए हम लोग सर्वे निरामया डैश, तो यहाँ पर सर्वे बहुवचन है तो इसके साथ में क्या लगेगा, सर्वे निरामया सन्तु। त्वम कार्यम शीघ्रम, अभी त्वम के साथ में क्या लगेगा, त्वम के साथ में लगेगा त्वम युवाम युवते, या कुरु कुर्ताम कुर्वन्तु कैसे लगेगा बताओ, करो तू कुर्ताम, त्वम के साथ में कुरु, गुड। नेक्स्ट प्रातः उत्थाय स दूरदर्शनम, प्रथम पुरुष एक वचन दृक्ष्यति। परम वीराः पांडवा पंचः आसन, विना कारण के ही जो हंसते हैं ते मूर्खाः भवन्ति। अहम पुत्रम पठनाय, मैं पुत्र को पढ़ने के लिए विद्यालयम, अब अहम के हिसाब से लगेगी नयेयम।
छात्राः कक्षायाम् उच्चैः पाठम, बहुवचन है छात्रा तो पठन्ति। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारा रूप लग जाएगा। नेक्स्ट, भवान शीघ्रम निरोगः। आप, अब भवान, भवान शब्द क्या है? भवान है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन, तो आप जल्दी से क्या हो जाने चाहिए? निरोग हो जाने चाहिए। तो अस्तु इस तरह निरोग है तो नहीं लगेगा, हो जाने चाहिए, स्यात्। सेवकः नृपम, सेवक एक वचन सेवते। अशोकः प्रतापी राजा आसीत्, था। देवदत्तः गुरून्, देवदत्त गुरु की सेवा करते तो क्या? सेविष्यते। श्रद्धावान, श्रद्धावान ज्ञानम लभते। चंद्रमा के प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, भवति। सह मम मित्रम अस्ति, वह मेरा मित्र है। तो स्टूडेंट, हमने अभी ये सब चीज़ें हमने ये कैसे पढ़ी, एक वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के हिसाब से। आपको ये सब चीज़ें मालूम है कि हमारा प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है। हमारा प्रथम पुरुष जो है, जितने भी शब्द रूप दुनिया के होते हैं वो हमारे सब प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम। बस त्वम और ये मध्यम पुरुष केवल हमारा त्वम युवाम यूयम ही होता है, और अहम आवाम वयम ये हमारे उत्तम पुरुष होते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी रूप, जितने भी व्यक्ति होती हैं, सारी प्रथम पुरुष में ही होती हैं। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि पुरुष कौन से हैं, उसी के हिसाब से हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। अभी इसके बाद में मैंने एक वर्कशीट और दी है, उस वर्कशीट को हम अपने आप से करेंगे विद आंसर, जैसे शब्द रूप में दी थी, आपको उनके आंसर नीचे दिए हुए हैं, अपने आप फिल करेंगे। तो अभी आपको सब अच्छी तरह से समझ गया है। थैंक यू, धन्यवाद।